पहलगाम हमले के बाद भारत पाक तनाव बढ़ने पर पीएम मोदी ने सुरक्षा बैठक की है और आतंकवाद को कुचलने का संकल्प लिया है। सेना को खुली छूट दी है। व्यापक युद्ध की स्थिति में भारत को भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है, जो लाखों करोड़ रुपए तक पहुंचने की आशंकाएं जताई जा रही हैं। कारगिल युद्ध में भी हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए थे, तो सवाल ये उठता है कि सेना को खुली छूट दिए जाने के बाद अगर भारत पाकिस्तान के बीच जंग हुई तो कितना खर्च आएगा। सीमा के पार में आज इन्हीं आंकड़ों को हम समझाने की आपको कोशिश करेंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की। बैठक के बाद पीएम मोदी ने आतंकवाद को कुचलने का संकल्प लिया है। उन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों की क्षमताओं पर भरोसा जताया। सेना को अपना एक्शन, टारगेट और टाइम तय करने की खुली छूट दे दी है। भारत पाकिस्तान के बीच पूर्ण पैमाने पर जंग होती है तो इसका लागत बहुत ही अधिक हो सकता है। यह कई लाख करोड़ रुपए तक जा सकती है। हालांकि युद्ध की लागत का सटीक अनुमान लगा पाना बहुत मुश्किल है। कारण है कि यह जंग की अवधि, तीव्रता और दायरे जैसे कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है। फिर भी कारगिल युद्ध के अनुभव और कुछ अनुमानों के आधार पर एक आइडिया जरूर मिल सकता है। अलग अलग सोर्सेस के अनुसार 1999 के कारगिल युद्ध के लिए भारत की अनुमानित लागत 5,000 करोड़ से 10,000 करोड़ रुपए के बीच थी। यह उस समय के संदर्भ में एक बहुत बड़ी रकम थी। इसमें सैन्य अभियान, गोला बारूद, रसद, सैनिकों का वेतन और अन्य संबंधित खर्च शामिल थे। भारतीय वायुसेना के हवाई हमलों का अनुमानित खर्च लगभग 2,000 करोड़ रुपए का था। सेना के दैनिक ऑपरेशंस का खर्च लगभग 10 से 15 करोड़ रुपए था। अब अगर भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापक युद्ध होता है तो इसकी लागत कारगिल युद्ध की तुलना में बहुत ही ज्यादा होगी। इसके पीछे कई कारण हैं। पहला, दोनों देशों की सेनाएं 1999 की तुलना में काफी बड़ी और अधिक उन्नत हो चुकी हैं। आधुनिक हथियार प्रणालियों और प्रौद्योगिकी बहुत महंगी है। दूसरा, कारगिल एक सीमित क्षेत्र में लड़ा गया था। एक व्यापक युद्ध में पूरे सीमा क्षेत्र, हवाई क्षेत्र और समुद्री क्षेत्र शामिल हो सकते हैं। इसमें लागत कई गुना बढ़ जाएगी। तीसरा, कारगिल युद्ध लगभग 2.5 महीने चला था। एक व्यापक युद्ध इससे लंबा चल सकता है। इससे दैनिक और समग्र खर्च में भारी बढ़ोतरी होने की आशंकाएं जताई जा रही हैं। युद्ध का अर्थव्यवस्था पर भी गंभीर असर पड़ेगा। इसमें उत्पादन में कमी, व्यापार में व्यवधान, महंगाई का बढ़ना और निवेशकों का विश्वास कम होना शामिल है। अप्रत्यक्ष आर्थिक लागत प्रत्यक्ष सैन्य लागत से कहीं अधिक हो सकती है। इसके अलावा सैनिकों और नागरिकों की जान माल की हानि और घायलों की देखभाल की लागत भी बहुत अधिक होगी। इसका आकलन करना बहुत मुश्किल है। एक हालिया विश्लेषण अप्रैल 2025 के अनुसार अगर भारत पाकिस्तान के बीच 4 सप्ताह का पारंपरिक युद्ध होता है तो भारत को 750 अरब डॉलर यानी लगभग 62 लाख करोड़ रुपए तक का आर्थिक नुकसान हो सकता है। यह आंकड़ा युद्ध के कारण होने वाली व्यापक आर्थिक क्षति को ध्यान में रखता है, न कि केवल सैन्य खर्चों को। एक अन्य अनुमान के अनुसार एक सीमित 42 दिवसीय युद्ध की भारत को लागत 49,000 करोड़ रुपए की आ सकती है। इस प्रकार से अगर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हुई तो कितना खर्च आएगा, इस आंकड़े को हमने समझाया। लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार अपने देशवासियों को निराश नहीं करेंगे। लागत कितना भी आए लेकिन युद्ध तो होकर ही रहेगा।